स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द सीप इनिशिएटिव के स्कॉलरशिप प्रोग्राम को समझेंगे कि स्कॉलरशिप इसमें किस तरह से होती है और कितने टाइप की होती है, ताकि आपको इसे ज्वाइन करने से पहले स्कॉलरशिप्स को लेके कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में नहीं रहे। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं 4 तरह से स्कॉलरशिप्स। नंबर वन जो हमारी स्कॉलरशिप होती है वो IIT BS डिग्री प्रोग्राम की होती है कि IIT BS डिग्री प्रोग्राम का जो फीस है, जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से 100% द सीप की तरफ से कवर होता है। उसमें स्टूडेंट को सिर्फ वन टाइम जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वन टाइम जब आप किसी भी IIT में रजिस्टर करते हैं तो उसकी एक अमाउंट होता है 2000, 3000, 4000, वो आपको पे करना होगा। उसके बाद का जो भी कवर होगा वो सीप की तरफ से होगा और उसमें पूरी तरह से 100%, चाहे वो कोई सी भी IIT हो और उनका कोई सा भी प्रोग्राम हो। अभी राइट नाउ 4 IITs हैं इसमें। IIT जोधपुर है, IIT पटना है, गुवाहाटी है एंड मद्रास है। चारों IITs के जो प्रोग्राम है हम इसमें एंटायरली हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम इसमें कवर करते हैं 100% जो हमारी मेंटरशिप फीस है। IIT BS डिग्री के लिए हम फुल ऑफलाइन मेंटरशिप देते हैं, जिसमें डेली आपको 4 आवर्स की क्लासेस होती हैं, जिसमें आपका एंटायर IIT का जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, एंटायर कवर कराया जाता है सेम अच्छे जो भी IITian प्रोफेसर्स होते हैं उनके द्वारा। और ये जो मेंटरशिप है ये एक बिल्कुल ऑफलाइन प्रोग्राम की तरह है। इसमें डेली 4 आवर्स ऑफलाइन क्लासरूम बेस्ड स्टडी होती है, जिसमें आपके सारे असाइनमेंट्स वगैरह कवर होते हैं। असाइनमेंट्स के साथ आपकी क्विज कवर होती हैं, उसके साथ आपको ग्रेडेड असाइनमेंट होते हैं, पूरा प्रैक्टिस और हर तरह से जो रियल टाइम लर्निंग होती है IITs कैंपस के अंदर होती है। सेम एनवायरनमेंट, सेम स्ट्रक्चर के अंदर आपको कवर कराया जाता है। इसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये पूरी तरह से सीप फंडेड होते हैं। इसमें स्टूडेंट से इसमें कोई चार्ज नहीं किया जाता है। एग्जैक्टली हम इसमें समझना चाहें तो ये पॉइंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को IIT के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्यूचरिस्टिक AI एरा के लिए तैयार करना चाहते हैं। एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना चाहते हैं जो इसका ऑब्जेक्टिव है, हमारे इंडिया AI मिशन का ऑब्जेक्टिव है, वो उसको पूरा करने के लिए ये स्टेप और ये इनिशिएटिव वो डेडिकेटेडली वर्क कर रहा है। और थर्ड, इसके अंदर हम जो स्टूडेंट्स, देखिए नंबर 1 हम BS प्रोग्राम को पूरी तरह से अपने हमारी स्कॉलरशिप में कवर करते हैं 100%। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होगा उन सब का कोई परसेंट नहीं है इसमें कि 80% स्कॉलरशिप मिलेगी, 90 मिलेगी, नहीं। BS डिग्री के लिए आपको जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन सबको 100% कवर मिलेगा। सेकेंड, मेंटरशिप फीस 100% कवर होगी, वो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा उसका भी। नंबर 3, IITs की तरफ से कुछ स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो आपको आफ्टर सेकेंड ईयर ऑप्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। सपोज आप एक IIT से BS प्रोग्राम कर रहे हैं और आफ्टर 2 ईयर आपको कोई स्पेशलाइजेशन में जाना है, डीप लर्निंग में जाना है या कोई भी एडवांस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आप 1 ईयर और 1.5 ईयर के स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी हमारी तरफ से पूरी तरह से 100% फंडेड होते हैं। एक्चुअली ये इसलिए होते हैं ताकि स्टूडेंट को एक बड़ा इकोसिस्टम मिल सके, एक बड़ा नेटवर्क मिल सके। एक IIT से वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा होता है और आफ्टर 2 इयर्स वो एक और IITs के साथ कनेक्ट हो जाता है, एक बड़े नेटवर्क के साथ और कनेक्ट हो जाता है, जहाँ से वो स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है। डोमेन वही खुद अपना आइडेंटिफाई करता है कि किस डोमेन में उसको स्पेशलाइजेशन करना होता है। जैसे जनरल डिग्रीज में भी स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन होता है, इसमें भी रखा गया है। आप 3rd ईयर और 4th ईयर के अंदर अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। AI में कर सकते हो, मशीन लर्निंग में कर सकते हो, और कोई एडवांस क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, जो भी आप ऑप्ट करना चाहें वो कर सकते हो। इसके अंदर जो भी स्पेशलाइजेशन का IIT का फीस है, हो सकता है आप IIT मद्रास से BS कर रहे हो और आपने स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लिया IIT रुड़की से, ठीक है, दोनों आपका पैरेलल चलेगा। जो IIT रुड़की से आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे फॉर एग्जांपल, उसका जो फीस होगा वो अप टू 75% द सीप इनिशिएटिव की तरफ से फंडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि 3 तरह के स्कॉलरशिप्स हुए हैं। नंबर 1 IIT BS डिग्री का स्कॉलरशिप हुआ है, IIT BS डिग्री के लिए जो मेंटरशिप हुआ है उसका भी 100% कवर हुआ है, और थर्ड स्पेशलाइजेशन के लिए भी हम अप टू 75% कवर करते हैं। स्पेशलाइजेशन में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि स्पेशलाइजेशन हम उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं या उन्हीं स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं जिनका BS डिग्री प्रोग्राम में डिप्लोमा के अंदर, BS डिग्री के डिप्लोमा के अंदर 7.5 CGPA, अबव 7.5 CGPA स्कोर रहा हो। इट मीन्स हम उन्हीं को स्पेशलाइजेशन के लिए रिकमेंड करेंगे जो 7.5 का स्कोर अपने डिप्लोमा के अंदर पूरा करें। नंबर 4, UG डिग्री प्रोग्राम कि कुछ स्पेशल केसेस के अंदर 50% तक कैंपस टू कैंपस वेरी करता है। किसी कैंपस में हम ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और किसी में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होती है। अदरवाइज जो हम अभी तक जो 3 स्कॉलरशिप्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो सभी कैंपसेस में, हमारे जो भी कैंपस हमारे से कनेक्ट है उन सब में मिलेगा। लेकिन जो 4th स्कॉलरशिप है उस कैंपस के लिए वेरी करेगा
ये डिपेंड करेगा, कैंपस टू कैंपस वेरी करेगा। और उसके अंदर भी हम जो आप सेकंड डिग्री करेंगे, सेकंड डिग्री जिस कैंपस में आप रहेंगे वहाँ से आपको एक सेकंड डिग्री मिलेगी, डोमेन वही रहेगा जो आपकी बीएस डिग्री का डोमेन रहेगा। इट मीन्स अगर आप आईआईटी किसी भी आईआईटी से कोई डेटा साइंस का प्रोग्राम कर रहे हैं तो सेकेंडरी डिग्री जो आप यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए इस प्रोग्राम को, जहाँ रहते हुए इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप पूरा करेंगे, वहाँ से भी आपका जो फील्ड होगा वो डेटा साइंस का ही होगा। दोनों डिग्रियों का डोमेन सेम रहना चाहिए। और सेकंड थिंग, इसके अंदर भी हम अप टू 50% स्कॉलरशिप कवर करते हैं। कुछ कैंपसेस में हम स्कॉलरशिप एकेडमिक फीस ना लेके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे लैपटॉप्स हुए और मैकबुक्स हुई, कुछ स्टूडेंट्स को एक जो इनकम ग्रुप के अंदर अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो अलग अलग तरह के हम 4 मॉडल्स हम इसमें स्कॉलरशिप के इसमें आपने समझे हैं। और जो हमारे स्कॉलर्स होंगे उसको नंबर 1 स्कॉलरशिप बीएस कंप्लीट तरह से 100% स्कॉलरशिप होगा सबके लिए। सेकंड वाला मेंटरशिप के लिए जो है वो भी 100% कवर होगा। थर्ड, एडवांस स्पेशलाइजेशन के लिए 75% तक हम कवर करेंगे। और फोर्थ, यूजी डिग्री प्रोग्राम के लिए डिपेंड करता है हमारा कैंपस कि आप किस कैंपस में जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हो सकती हैं। अब हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप के लिए वो डिपेंड करता है आपके 10th और 12th के एकेडमिक मार्क्स एंड आपकी कैटेगरी एंड फैमिली एंड एनुअल फैमिली इनकम। तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। हमारा जो सिलेक्शन होगा कि आप हम कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतने हैं कि और बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए मोटिवेट करना, कंपटीशन के मोटिवेट करना, वो उसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। हम आपके 12th और 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स का शॉर्टलिस्ट करते हैं। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं और उनका जो ग्रुप होता है स्कॉलरशिप का कि किस कैटेगरी में कितना मिलेगा, वो उनकी फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारा। और आप हमारा स्कॉलरशिप कार्ड भी वेबसाइट पे, पोर्टल पे अपडेटेड होता है, तो आप वहाँ से जाके अपना स्कॉलरशिप कार्ड आप डाउनलोड करके वहाँ पे सारी डिटेल्स और चेक कर सकते हैं। थैंक यू।